समाचार दर्पण के आज के इस विशेष संपादकीय में मित्रों आपका स्वागत है। आज की चर्चा एक विशेष समाचार को लेकर के है और उस समाचार से जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह चर्चा मूलतः आपके अध्ययन अर्थात स्टडीज से जाके मिलेगी। जी हाँ मित्रों, एक समाचार आया था अभी 2 दिन पहले जिसमें यह कहा गया था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक्स पर यह घोषणा की है कि वहाँ के निजी नौकरियों में अर्थात जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें स्थानीय लोगों को अर्थात कन्नड़ वाले को, कर्नाटक वाले को आरक्षण देने की बात कही है। इसमें उन्होंने कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं अर्थात बड़े पद हैं टॉप मैनेजमेंट के, टॉप प्रबंधन के, तो उस पद पर 50% आपको आरक्षण देना है स्थानीय लोगों को, और जो उससे नीचे के पद हैं उसमें आपको आरक्षण देना है 70%, बाहर के लोगों को कम लेना है। तो आज का जो यह विषय है, यह विषय हमें दो तरफ ले जाता है। पहला कि राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय लोगों को निजी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कहाँ तक न्याय संगत या तर्क संगत है, यह एक निबंध का विषय होता है। और आज इस विषय पर आपके साथ, हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं अमित कुमार जी। अमित जी ने इसको बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किया है और अब हम अमित जी को सुनेंगे कि अमित जी का विचार इस पर क्या है और पूर्णतः यह निबंध के ऊपर परिणत हो जाएगा। जो लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में निबंध लिखने वाली बात आती है, मतलब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं जहाँ निबंध लिखने की बात हो, तो ऐसे स्थानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु या टॉपिक रह सकता है। तो फिर देर ना करें, आइए अब सुनते हैं अमित जी से आगे की बात और उनके विचार। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आरक्षण से संबंधित एक विषय पर जो आपके निबंध के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में निजी कंपनियों में आरक्षण का प्रस्तावित विधेयक रोका। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक्स, सोशल मीडिया ट्विटर जिसका पुराना नाम था, एक्स पर अपना एक संदेश में कहा कि अब निजी क्षेत्र में भी कर्नाटक के स्थानीय लोगों को आरक्षण देना होगा और इसके लिए एक विधेयक भी लाया जा रहा है। इस विधेयक के अनुसार प्रबंधन के पदों पर 50% स्थानीय लोगों का आरक्षण होगा तथा अन्य पदों के लिए 70% आरक्षण देना आवश्यक होगा। हालांकि इस प्रकार का आरक्षण का प्रस्ताव देने वाला कर्नाटक पहला राज्य नहीं है। पूर्व में भी ऐसे प्रयास हो चुके हैं जिसमें राज्यों ने इस प्रकार की कयावत की है। कुछ राज्यों ने लिखित तौर पर तो कुछ ने अलिखित तौर पर इसे लागू कर भी रखा है। भारत का संविधान हर भारतीय को यह अधिकार देता है कि वह अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार देश के किसी भी भाग के किसी भी राज्य में रोजगार के लिए जा सकता है, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र के, और फिर तदनुसार उसे बसने का भी अधिकार है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के प्रकार हैं प्राकृतिक, सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी। कर्नाटक से पहले हरियाणा ने 2020 में, आंध्र प्रदेश ने 2019 में और झारखंड ने 2023 में निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी। तीनों राज्यों ने वेतन सीमा के साथ कोटा प्रदान किया था। हालांकि विशेषज्ञ और विशेष विचारधारावादी ऐसे मानते हैं कि रोजगार में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय भाषा को और उत्पादन को भी विशेष स्थान मिलेगा। पर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। अगर ऐसा होता है तो इसकी कमियों पर भी नजर डालें तो पाएंगे कि सबसे पहले संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। सबसे बड़ी बात कि जनप्रतिनिधि एक ओर तो संविधान की कसम खाकर संविधान और इसके प्रावधानों का अनुसरण करने की बात करते हैं और दूसरी ओर संवैधानिक प्रावधानों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। स्थानीय लोगों का आरक्षण देने की बात का जो सबसे बड़ा नुकसान है वह यह है कि ऐसे प्रयासों से उद्योगों पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे होने से उद्योगपतियों में एक नकारात्मक विचारधारा पैदा होती है। हरियाणा में आरक्षण के नियम
आते ही लगभग 30% उद्योग वहां से बाहर हो गए। स्थानीय लोगों को आरक्षण देने से प्रतिभावान लोगों को रोजगार मिलना कठिन हो जाएगा। ऐसा भी मान सकते हैं कि राज्य सरकार अपने राज्य की युवा वर्ग को सही कौशल निर्माण और शिक्षा दे पाने में असमर्थ है और अपनी कमी पर पर्दा डालने के लिए ऐसे प्रयास करते हैं और शायद भविष्य में भी प्रतिभा निखारने की बजाय प्रतिभा का गला घोटकर केवल राजनीति की रोटी सेकने के लिए ऐसे काम करते हैं। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा को आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी के साथ आज की चर्चा को देते हैं विराम। दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।